हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मई की लव रीडिंग। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। टॉरस, सबसे पहले जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको आप माइंड में सोचें, माइंड में विजुअलाइज करें। टॉरस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं टॉरस के लिए? टॉरस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं टॉरस के लिए? टॉरस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं टॉरस के लिए? लास्ट शफल। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है, नाइटमेयर्स आना। पर्सन, मुझे लगता है ये कोई दूसरा रिलेशनशिप में है टॉरस, लेकिन वो आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जीज है। कुछ परेशानियां इनकी लाइफ में चल रही है। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ करके कहीं और गए थे, कोई और सिचुएशंस में गए थे, वहाँ भी चीज़ें उस लेवल पे वर्कआउट नहीं कर रही और आपके साथ भी इश्यूज हो गए हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैनी है। 6 ऑफ वांड्स विद द हर्मिट। ये अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं या पुल बैक में है, या अगर यू नो पुल बैक में है, मतलब आपसे पुल बैक में है। ये सिचुएशन में ये ख़त्म करना चाह रहे हैं पूरी तरह, पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो आपको छोड़ नहीं पा रहे पूरी तरह, और दूसरा जहाँ जाना है इनको छोड़ करके कोई दूसरे सिचुएशंस में, वहाँ भी चीज़ें परफेक्ट नहीं है। तो एक स्टक वाली एनर्जी है। ये सबके लिए नहीं है, जिनको रेजोनेट करे वैसी वाली एनर्जी इसकी। वहाँ भी चीज़ें, मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं, मतलब जिस लेवल पे चाह रहे हैं, ना निकल पा रहे हैं, ना नहीं रह पा रहे हैं, समय के लिए वेट कर रहे हैं, सही समय के लिए, सही सिचुएशंस के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको छोड़ करके कोई दूसरे नए पर्सन के पास गए, फिजिकल अट्रैक्शन बेस्ड, या बहुत अच्छा लगने लगा, पर वहाँ भी चीज़ें कुछ इश्यूज हो गई हैं। तो ये वहाँ से भी पूरी तरह निकल नहीं पा रहे, आप में भी कमिट नहीं कर पा रहे हैं। इसे समय या नसीब या डेस्टिनी या सही टाइम पे छोड़ते हुए देख रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये कोशिश कर रहे हैं टेंशन लेने की, देने की, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत सारी चीज़ों से, पर इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। बेसिकली देखिए, ये पर्सन का क्या है, ये डिफेंसिव है। आपसे बात भी कर रहे होंगे तो बहुत गार्ड्स अप करके कर रहे होंगे, या बाउंड्रीज के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से ये निकल नहीं पा रहे पूरी तरह। चाहे कुछ केसेस में कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकती है, कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड, तो ये सिचुएशन के कारण निकल नहीं पा रहे, और जहाँ ये जाना चाहते हैं वहाँ भी चीज़ें वर्कआउट पूरी तरह नहीं कर रही हैं। तो ये फंस से गए हैं, निकलने की चाहत रखते, लेकिन वेट कर रहे हैं सही समय के लिए। चलिए देखते हैं। मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोग एक इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे कोई ऑलरेडी कोई पर्सन, दूसरा पर्सन है। चलिए देखते हैं। टॉरस की थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। टॉरस की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर के? टॉरस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के? लास्ट शफल।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं टॉरस। जो भी हो आप चाहते हैं बातचीत करें, हीलिंग हो जाए सिचुएशन में, क्योंकि एक स्टेबल रिलेशनशिप आप चाहते हैं। खास करके अगर आप बहुत यंग नहीं है, एक मेच्योर एज में है, तो मैं देख रही हूँ आप चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट हो जाए, हील हो जाए। आपको पता है ये रिलेशनशिप में अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप है ये, अब वैसा नहीं है, पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, आप ये भी सोचते हैं कि चलो प्रैक्टिकली ही वर्कआउट कर लेंगे जितना भी है, क्योंकि मैं बता रही हूँ इसलिए मैं जो कुछ केसेस में आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं या एक दूसरे से मैरिड हो सकते हैं। आप स्टक हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन को। आपको पता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है या किसी का किसी की नज़र लग गई है आपके रिलेशनशिप में। लेट गो करना मुश्किल है, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, स्टक महसूस कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट चॉइस हीलिंग ही है, जबकि आपको पता है कि सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं, टॉक्सिक है। लेट गो करना आप को लगता है कि पर्सन का नेचर टॉक्सिक है, मतलब फिर भी आप हील करना चाहते हैं टॉरस। कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं पर्सन में, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है, या पर्सन को एडिक्शन इश्यूज़ हैं, गुस्से का नेचर है। गलती वो करते हैं, ज़िम्मेदार आपको ठहराते हैं, गिल्टी की फीलिंग उनको है, लेकिन महसूस आपको कराते हैं। कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, सारा गलती आप ही के सर मर देते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको उनके ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो आप पे करते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। डेविल कार्ड है, अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। आप है कि ना निकल पा रहे हैं और ना रह पा रहे हैं, इस सिचुएशन में स्टक हैं। 2 ऑफ वांड्स है, ट्रांजिशन, कि मुझे निकलना भी है, 1 फुट इन 1 फुट आउट। आप ऐसे हैं कि मैं निकलूं लेकिन निकल नहीं पा रही हूँ। तो एक पैर आपके बाहर है, एक पैर अंदर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी सहन कर चुका है। पर आपकी एट द एंड अगर दिल जो बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है कि निकलो, दिल बोल रहा है रुको, तो एक आप 1 फुट इन बोलते हैं इसको, और 1 फुट आउट सिचुएशन में है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल। चीज़ें स्लो या स्टक ही रहेंगी टॉरस, या तो अगर बात हो रही है तो स्लो रहेंगी, स्टक रहेंगी। 3 ऑफ वांड्स, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करेंगे टॉरस। यहाँ पे पर्सन अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, फ्रेंड्स फैमिली पे फोकस करेंगे। आपके तरफ इनकी एनर्जी स्लो रहेगी या बिल्कुल स्टक रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल वही है, या तो बहुत धीरे चलेगी, प्रैक्टिकली चलेगी, या फिर स्टक रहेगी। पर्सन मैजिशियन रिवर्स विद द 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, वो वहाँ टाइम एफर्ट दे रहे हैं, खास करके अगर थोड़ी यंग एज के पर्सन हैं। और जो यंग एज के नहीं है वो अपने घर परिवार, मतलब फैमिली स्टेटस, मनी, घर परिवार में आप भी आ सकते हैं, लेकिन वो इस चीज़ की नहीं है। वो अपनी काम, पैसा, स्टेटस, रुतबा, घर परिवार, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, उन सब चीज़ों पे फोकस्ड हैं। तो कुछ चीज़ों में स्लोली चलेंगी चीज़ें। मैजिशियन रिवर्स, यहाँ पे मैनिपुलेशन है, पर्सन माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं या झूठ सच कर रहे हैं। यहाँ पे पर्सन टोटली ट्रस्ट आप नहीं कर सकते, और बिज़ी रहेंगे किसी और के साथ, या तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली आउटिंग, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है। कुछ केसेस में 1 साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है। हाँ, पर्सन को आई वॉन्ट टू हील फर्स्ट, उसके लिए उनको टाइम चाहिए, हीलिंग करना चाहते हैं, टाइम हील करना चाहते हैं, टाइम चाहिए हीलिंग करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए।
आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड टू यू। तो पर्सन को पता है कि उन्होंने गलतियाँ की हैं आपके साथ, अंदर से वो माफ़ी मांग रहे हैं, पर ऊपर की एनर्जीज जो करने की वक्त, एक होता है फील में उनको पता है कि वो गलत चीज़ें कर रहे हैं, फिर ऊपर से वो बिल्कुल बोलने वक्त मैं नहीं देख रही हूँ कि बोल रहे हैं या रियलाइजेशन दिखा रहे हैं अपना। कुछ केसेस में पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं आप दोनों के इश्यूज़ में, खास करके अगर आप दूसरे के साथ मैरिड हैं या शादी होने वाली थी, तो पेरेंट्स के कारण आप लोगों के बीच नहीं हुई। पर्सन को लगता है कि आपने बैलेंस नहीं बनाया अपने पेरेंट्स और उनके रिलेशनशिप में, इसलिए ये सिचुएशन हुई, या पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। हाँ, लेकिन पर्सन को लगता है भले वो आपके साथ वो नहीं है, लेकिन जिस तरह की वैल्यू आपने उनके लाइफ में ऐड करी है, उनको डाउट ही है कि कोई दूसरा इतना वैल्यू नहीं करेगा, ये बात है। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग इन माई फेवर। तो पर्सन वही बता रहे हैं कि कि आपने बहुत कुछ किया, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद देने से नहीं होता है, अपनी व्यवहार बदलनी होती है, रियलाइजेशंस होता है। सिर्फ थैंक यू बोल करके निकल जाना सही रिलेशनशिप नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हाँ, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर। अच्छा, तो वही है कि जब आप पुल बैक करेंगे कुछ केसेस में पर्सन पुल बैक करेंगे, तभी रियलाइजेशन स्टार्ट होगी कि एक्चुअली में क्या करना है। हाँ, आप अपनी को पॉजिटिव रखें, ऑप्टिमिस्टिक रखें। ये गाइडेंस कार्ड है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। तो जो लोग रोमांस चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट हेल्पफुल रहेंगी। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स को एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है। आप सेपरेशन में हो या बातचीत नहीं हो रही हो या लड़ाई झगड़ा हुआ, 4 दिन 4 हफ्ते 4 महीने या 4 साल से दूर है, वो पर्सन हो सकता है आते हुए देख रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है इनकी सेहत ख़राब हो गई हो, तबीयत ख़राब हो गई हो, इस कारण से इन्होंने पुल बैक किया हुआ या काम नहीं, तो ये वापसी करना चाह रहे हैं। वाह, ये मैरिज प्रपोजल्स हैं टॉरस। जो लोग शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप, इस कुछ केसेस में हो सकता है आप किसी शादी में जाए और वहाँ हो जाए। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आप ही की एंगेजमेंट जैसे मैट्रिमोनी पे हैं या एक अच्छे मतलब अरेंज मैरिज टाइप ऑफ सेटअप में है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि रिश्ते ऐसे आ सकते हैं जिसमें कि स्टेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड ही है मैरिज की कार्ड, सेलिब्रेशन की कार्ड, या शादी किसी से बात चल रही थी, तय होनी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, कोई पर्सन हीलिंग के बाद आपके तरफ आ रहे हैं, फॉरगिवनेस के साथ आ रहे हैं, या सॉरी बोलने आ रहे हैं। कुछ केसेस में ये इन्होंने आप ही को धोखा फरेब किया था, वो हो सकता है। कुछ केसेस में ये वो पर्सन है जो कहीं और धोखा खाए थे, कहीं और से दिल टूटा है, कहीं और का हर्ट से फॉरगिव मतलब निकल करके एक सेकंड चांस के लिए आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ही हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन भी हो सकती है, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।